अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, जैसा कि पीएससी में सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी की जॉब्स आई हैं तो उनकी तैयारी का सिलसिला शुरू किया है। तो उसके जो दो पहले चैप्टर हैं वो आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ, दो वीडियो बना चुका हूँ इस पर। और आज जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में आपको बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि एजुकेशन साइकोलॉजी में जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आते हैं उनमें स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट, ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी और साइको एनालिसिस, ये जो हैं मेजर स्कूल्स आते हैं। तो इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थाट इन साइकोलॉजी। यानी कि मंदरजा झैल में से किसको नफ्सियात में कदीम तरीन मकतबा फ़िक्र समझा जाता है। ऑप्शन ए है बिहेवियरिज्म, बी साइको एनालिसिस, सी स्ट्रक्चरलिज्म और डी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, स्ट्रक्चरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 2 है, टिचनर एंड विलियम वुंट आर एसोसिएटेड विद विच स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। यानी इसमें पूछा गया है कि टिचनर और विलियम जो है उनका नफ्सियात के किस स्कूल से जो है वो तल्लुक़ है। ऑप्शन ए है बिहेवियरिज्म, बी फंक्शनलिज्म, सी स्ट्रक्चरलिज्म और डी है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, स्ट्रक्चरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्ट्रक्चरलिज्म एम्ड टू एनालाइज द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस यूजिंग। यानी इसमें पूछा गया है कि साख्तियात का मकसद शऊर के बुनियादी अनासर का इस्तेमाल करते हुए तज्जिया करना है। इसमें ऑप्शन ए है केस स्टडीज़, बी इंट्रोस्पेक्शन, सी कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट्स, डी कॉग्निटिव असेसमेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, इंट्रोस्पेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्ट्रक्चरलिज्म वन ऑफ द अर्लीस्ट स्कूल्स ऑफ थाट इन साइकोलॉजी वाज फाउंडेड इन विच कंट्री। यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो सबसे पहला जो है वो साइकोलॉजी में एक मकतबा फिक्र है। तो ये किस कंट्री में जो है वो फाउंड हुआ। ऑप्शन ए है जर्मनी, बी फ्रांस, सी यूनाइटेड स्टेट्स, डी इंग्लैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मेथड इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ वंस ऑन बिहेवियर व्हेन एक्सपोज्ड टू डिफरेंट स्टिमुलाई इज़ नोन एज। यानी इसमें पूछा गया है कि मुख्तलिफ हरकत के सामने आने पर अपने रवैये का तजिया करने का तरीका इसके नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है स्ट्रक्चरलिज्म, बी है बिहेवियरिज्म, सी है फंक्शनलिज्म और डी है इंट्रोस्पेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, इंट्रोस्पेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेसेस इनटू बेसिक कंपोनेंट्स एंड स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। यानी इसमें पूछा गया है कि जहनी अमल को बुनियादी अज्जा में तकसीम करने और जहन की साख का मुताला करने की इस्तिलाह है। यानी कि ये किसकी डेफिनेशन है। ऑप्शन ए है फंक्शनलिज्म, बी बिहेवियरिज्म, सी साइको एनालिसिस, डी स्ट्रक्चरलिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, स्ट्रक्चरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंट्रोस्पेक्शन एज अ मेथड इन साइकोलॉजी वाज अल्टीमेटली रिजेक्टेड बाई। यानी कि साइकोलॉजी के मेथड में इंट्रोस्पेक्शन जो है उसको किसने रिजेक्ट किया था। ऑप्शन ए है विलियम जेम्स, बी सिगमंड फ्रॉइड, सी विलियम वुंट, डी जॉन बी वाटसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, जॉन बी वाटसन। क्वेश्चन नंबर 8 है, जे बी वाटसन डिस्क्राइब्ड इंट्रोस्पेक्शन एज। यानी कि जे बी वाटसन ने इंट्रोस्पेक्शन को किस तरह बयान किया है। ऑप्शन ए है अनसाइंटिफिक एंड अनरिलायबल, बी है अ फंडामेंटल टूल फॉर साइकोलॉजिकल एनालिसिस, सी अ वैलिड अप्रोच टू स्टडिंग सबकॉन्शियस थॉट्स, डी द बेसिस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, अनसाइंटिफिक एंड अनरिलायबल। क्वेश्चन नंबर 9 है, फंक्शनलिज्म इन साइकोलॉजी इज़ प्राइमरली अपोज टू। यानी कि फंक्शनलिज्म जो है वो बुनियादी तौर पर किसकी मुखालफत करता है। ऑप्शन ए है बिहेवियरिज्म, बी साइको एनालिसिस, सी स्ट्रक्चरलिज्म, डी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, स्ट्रक्चरलिज्म। यानी कि फंक्शनलिज्म जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म के उल्ट है, इसके उल्ट मुतजाद है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु प्रोपोज्ड दैट कॉन्शियसनेस और एक्सपीरियंस कैन नॉट बी इफेक्टिवली ब्रोकन इनटू डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। यानी कि इसमें पूछा गया है कि किसने तजवीज़ किया कि शऊर या तजर्बे को मौसर तरीके से
मुजर्रद ढांचे में नहीं तोड़ा जा सकता। तो ऑप्शन ए है विलियम वुंट, बी विलियम जेम्स, सी जॉन बी वाटसन, डी सिगमंड फ्रॉइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 11 है हु इज़ कंसिडर्ड द प्राइमरी फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म, यानी कि फंक्शनलिज्म को जो फाउंड करने वाला है वो बुनियादी तौर पे कौन है। ऑप्शन ए है विलियम वुंट, बी सिगमंड फ्रॉइड, सी विलियम जेम्स, डी जे.बी. वाटसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 12 है फंक्शनलिज्म वाज डिवेल्प्ड इन रिस्पॉन्स टू, फंक्शनलिज्म जो है वो किसके जवाब में जो है वो डेवलप हुई। ऑप्शन ए है बिहेवियरिज्म, बी साइकोएनालिसिस, सी स्ट्रक्चरलिज्म, डी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है स्ट्रक्चरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 13 है अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म साइकोलॉजी शुड फोकस ऑन द डैश ऑफ द बिहेवियर, यानी कि फंक्शनलिज्म को बयान करते हुए हम देखेंगे कि बिहेवियर पर जो है वो कौन सी चीज़ जो है वो फोकस करती है। ऑप्शन ए है स्ट्रक्चर, बी अडाप्टेशंस, सी अनकॉन्शियस माइंड, डी सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है अडाप्टेशंस। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हेन डिड फंक्शनलिज्म एज अ स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी बिगिन टू गेन प्रोमिनेंस, यानी कि इसमें पूछा गया है कि नफ्सियात में एक मकतबा फ़िक्र के तौर पर फंक्शनलिज्म कब अहमियत हासिल करना शुरू हुआ, यानी कि कौन सी सदी में ये शुरू हुई। ऑप्शन ए है अर्ली 20th सेंचुरी, बी है लेट 18th सेंचुरी, सी मिड 19th सेंचुरी, डी लेट 19th सेंचुरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है लेट 19th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 15 है हु एम्फेसाइज्ड दैट द फंक्शन ऑफ द माइंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इट्स स्ट्रक्चर, यानी इसमें पूछा गया है कि कौन इस बात को तरजीह देता है कि माइंड के फंक्शन जो है, माइंड का फंक्शन जो है, दिमाग का फंक्शन जो है वो उसकी साख से ज़्यादा अहमियत रखता है। ऑप्शन ए है विलियम वुंट, बी विलियम जेम्स, सी जॉन बी वाटसन, डी सिगमंड फ्रॉइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 16 है इन विच कंट्री डिड फंक्शनलिज्म एज अ स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी बिगिन टू गेन प्रोमिनेंस, यानी इसमें पूछा गया है कि किस मुल्क में नफ्सियात में एक मकतबा फ़िक्र के तौर पर फंक्शनलिज्म को अहमियत हासिल होना शुरू हुई। तो इसका पहला ऑप्शन है जर्मनी, बी फ्रांस, सी यूनाइटेड स्टेट्स, डी इंग्लैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 17 है वाटसन, पेवलोव एंड स्किनर आर रिलेटेड टू विच साइकोलॉजिकल अप्रोच, यानी कि वाटसन, पेवलोव और स्किनर का साइकोलॉजी की किस अप्रोच से तल्लुक़ है। ऑप्शन ए है साइकोएनालिसिस, बी बिहेवियरिज्म, सी स्ट्रक्चरलिज्म, डी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है बिहेवियरिज्म। क्वेश्चन नंबर 18 है विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस प्राइमरली ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, यानी कि साइकोलॉजी के स्कूल में मकतबा में बुनियादी तौर पर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो है उस पर कौन फोकस करता है, उसको कौन तरजीह देता है। ऑप्शन ए है साइकोएनालिसिस, बी बिहेवियरिज्म, सी स्ट्रक्चरलिज्म, डी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है बिहेवियरिज्म, यानी बिहेवियरिज्म में जो है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज़ द स्किनर बॉक्स यूज्ड, स्किनर बॉक्स का हमने यूज़ बताना है कि क्या होता है। ऑप्शन ए है स्टडिंग क्लासिकल कंडीशनिंग, बी ऑब्जर्विंग सोशल इंटरेक्शंस, सी टेस्टिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग, डी मेजरिंग इंटेलिजेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है टेस्टिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 20 है अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म बिहेवियर इज़ प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाई, यानी कि बिहेवियरिज्म के मुताबिक बिहेवियर जो है वो बुनियादी तौर पर किससे मौसर होता है, किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है। ऑप्शन ए है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, बी इंटरनल मोटिवेशंस, सी रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स, डी सोशल नॉर्म्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21 है विच साइंटिस्ट यूज्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग टू ट्रेन रैट्स एंड पिजन्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइट एंड डार्क, यानी इसमें पूछा गया है कि किस साइंसदान ने चूहों और कबूतरों को रोशनी और अंधेरे में फ़र्क करने की तरबियत देने के लिए ऑपरेट कंडीशनिंग का इस्तेमाल किया। ऑप्शन ए है वाटसन, बी पावलोव, सी
स्किनर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच साइंटिस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड क्लासिकल कंडीशनिंग मेथड्स, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग तरीका का जो है ये किस साइंसदान ने बयान किया था। ऑप्शन ए है वाटसन, बी पेवलोव, सी स्किनर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, पेवलोव। क्वेश्चन नंबर 23 है, विद विच साइकोलॉजिकल कंसेप्ट आर रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड, यानी कि किस नफ्सियाती तस्वर के साथ रीइंफोर्समेंट और सज़ा का सबसे ज़्यादा तल्लुक़ है। ऑप्शन ए है ऑपरेंट कंडीशनिंग, बी क्लासिकल कंडीशनिंग, सी बोथ ऑपरेंट एंड क्लासिकल कंडीशनिंग, डी नाइदर ऑपरेंट नॉर क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट डज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मीन इन बिहेवियरिज्म, यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में बिहेवियरिज्म का क्या मतलब है। ऑप्शन ए है रिवार्डिंग अ बिहेवियर टू इंक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी, बी पनिशिंग अ बिहेवियर टू डिक्रीज इट्स occurrence, C removing an aversive stimulus to increase a behavior, D ignoring a behavior to extinguish it। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, रिमूविंग एन एवरेसिव स्टिमुलस टू इंक्रीज अ बिहेवियर, यानी कि इसमें यह बताया गया है कि किसी रवैये को बढ़ाने के लिए नफरत अंगेज महरक को हटाना, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट डज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मीन इन बिहेवियरिज्म, यानी बिहेवियरिज्म में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब है। क्वेश्चन ऑप्शन ए है इंट्रोड्यूसिंग अ प्लेजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज अ बिहेवियर, बी रिमूविंग एन एवर्सिव स्टिमुलस टू इंक्रीज अ बिहेवियर, सी पंचिंग अ बिहेवियर टू डिक्रीज इट्स अकरेंस, डी इग्नोरिंग अ बिहेवियर टू एक्सटिंग्विश इट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, इंट्रोड्यूसिंग अ प्लेजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज अ बिहेवियर, यानी कि रवैये को बढ़ाने के लिए एक खुशगवार महरक का तारफ़, ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये थी जो आज की हमारी वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको आज फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म और बिहेवियरिज्म के बारे में जो है वो बताया है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह आपको गेस्टाल्ट और ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी और साइको एनालिसिस के बारे में बताया जाएगा, और इसी तरह जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के डिफरेंट जो टॉपिक हैं उनको आपके साथ जो है वो MCQs की शक्ल में क्लियर किया जाएगा। तो ऐसी ही मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए और जॉब की प्रिपरेशन के लिए, डिफरेंट जॉब की जो प्रिपरेशन होती है उसके मतलब जो है वो क्वेश्चन जो हैं इस पास पेपर जो है और जो टेस्ट हैं उनकी तैयारी के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूं, और जॉब के रिलेटेड जो है वो भी वीडियो बनाता रहता हूं। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो अच्छी तरह मेहनत करें, कंसेप्ट लें, कैसे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन से डिफरेंट तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। आपने जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं इनको आपने डीपली स्टडी करना है, कंसेप्ट लेना है और आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका हम नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।